इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं हम यूजीसी के बारे में। यूजीसी जो कमेटी है वो 1945 में शुरू हुई थी इसकी, और सेकेंडरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो कमीशन है वो 1948 से 1949 में स्टार्ट हुआ था, और इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो राधा कृष्ण आयोग बोलते हैं। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, इम्पॉर्टेंट है ये, दिसंबर 1953 में। याद कर लेना इस चीज़ को, और याद होना ही चाहिए। और यूजीसी का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं इसलिए इन्हें मैंने डाल दिया है। आगे पढ़ते हैं हम। यूजीसी जो रीऑर्गेनाइज सेंटर्स है वो कितने हैं, 6 है। और यूजीसी के जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जो सेंटर में, वो 8 है। और यूजीसी की जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, एसएस, बताइए, लिखा हुआ है या मैंने एसएस भरतनाग। सेकंड जो थे वो हनियंग कबीर थे, और 1956 में सीडी जो देशमुख थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। यूजीसी एक्ट जो है 1956 में आया, और स्टैंडिंग जो बॉडी थी वो सविधिक थी, ना कि संवैधानिक। डिफरेंस है दोनों में, याद रखना। और इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। सेक्शन 2F में जो है स्टेट और सेंट्रल के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 3 जो है उसमें डीम यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 12B जो है उसमें सरकारी अनुदान के बारे में बताया गया है, उसी से रिलेटेड है। और जो यूजीसी के वर्तमान के चेयरमैन हैं वो कौन है, आपको पता ही होगा, एम जगदीश कुमार। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है, ठीक है, ये 1953 में आती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स जो 1953 में आती है, और ये 1973 में स्टार्ट होती है। और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो है वो 1985 में, इग्नू जो है उसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। इसलिए मैंने ये आप लोगों को दिया है डाटा, ताकि आप लोग पढ़ सकें, इसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही। आगे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, IUV, जहाँ भी लिखा हो समझ लेना, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के बारे में बताया गया। कब हुई थी स्टार्ट, ये 1925 में ऑर्गेनाइज हुई थी। और जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है वो कब स्टार्ट हुई थी, 1913 में। ये और याद रख लेना, 1924 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर्स थे वो कहाँ पे हुआ था, इन शिमला में हुआ था। वाइस चांसलर जो था शिमला में हुआ था। और जो विश्व अनुदान है वो किसकी सिफारिश पे हुआ था, सेंडर आयोग 1917 में हुआ था। आगे देख लेते हैं। कैब की सिफारिश, कैब कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में। सिफारिश किसकी पे, सैडलर की सिफारिश पे। और सैडलर आयोग की सिफारिश पे 1917 से 1919। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि ख़त्म कब हो गया था, 1923 में इसको ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन 1935 में दोबारा स्टार्ट किया गया था। कौन सी समिति की रिपोर्ट पे, ये भी पूछा जाता है, तो हर्स्टॉग समिति के रिपोर्ट पे इसे दोबारा से चालू किया जाता है। NIRF शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। इसके रैंकिंग सिस्टम क्या है, इसके 5 या 6 हैं, उसे देख लेते हैं। 5 प्लेटफॉर्म है इसके, और 9वां संस्करण है इसका। शुरुआत 2015 में हुई थी NIRF की। और टॉप इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, IIT मद्रास जो है इसका टॉप इंस्टीट्यूट है। और टॉप यूनिवर्सिटी कहाँ है, IISc है बेंगलुरु में। और टॉप कॉलेज कहाँ है इसका, हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, हिंदू कॉलेज उसको बोलते हैं। और कुछ प्राचीन भारत की जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनके बारे में देख लेते हैं। तक्षशिला किससे रिलेटेड था, मेडिसिन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है। नालंदा में खगोल एवं गणित, याद रखना, नालंदा खगोल, ला नालंदा, ला आता है बीच में, ऐसे खगोल और गणित याद रख लेना, मैथ। और जो मिथिला था वहाँ पे क्या क्या होता था, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है जो आप लोग कर रहे हैं वैसे, और जस्टिस जो न्याय शास्त्र थी उसकी पढ़ाई होती थी। और बलेवी में जो है
क्या देखते हैं हम, हीनयान वगैरह की पढ़ाई होती है। और दिल्ली कॉलेज जो है इंदौर में है, वहाँ पे किसकी पढ़ाई होती थी, राजकुमारों के अध्ययन के लिए वहाँ स्टडी होती थी। अलग अलग जगह अलग अलग उसकी होती थी। जैसे कि हम आगे देख लेते हैं, मेयो कॉलेज अजमेर का जो है, वहाँ पे राजपूत जो प्रिंस होते थे वो पढ़ते थे। जो भी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट्स की पॉइंट्स लिए हैं ज़रूर रिवाइज करके जाना। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्री क्लासेस के लिए, क्योंकि पेपरों के बाद फ्री क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। चाणक्य अर्थशास्त्र, चाणक्य की जो बुक है वो अर्थशास्त्र है। जीविका कौन थे, वो डॉक्टर थे। किनके, लॉर्ड बुद्धा के पर्सनल डॉक्टर थे। ऐसे याद रखना है आपको। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें याद